शौक था कि वो सर्कस देखे। और ये उस दौर की बात थी जब टीवी, मीडिया, इंटरनेट नहीं होते थे, और उसको सर्कस का बहुत शौक था। लेकिन वो अपने डैड से एक दिन कहता है जी कि हमारे शहर में सर्कस आ रही है और आई वांट टू गो टू सी द सर्कस। उसके बाप ने कहा ओके जी, आप अपने काम काज करें एंड देन आई विल गिव यू $1, आप जाएं, टिकट खरीदें और सर्कस देख कर आएं। तो उस बच्चे ने याद रखिएगा जिंदगी में पहले कभी सर्कस नहीं देखे, सिर्फ सुना जरूर है लेकिन सर्कस का उसे पता नहीं है। तो वो गया। अब सर्कस जिस जगह हो रही थी वो वहां पर जाने की बजाय सर्कस के ग्राउंड में जाने के लिए जो परेड हो रही थी ओपनिंग, वो वहां खड़ा हो गया। अभी सर्कस में नहीं गया, अभी कहां गया है? वो जो परेड जा रही है सर्कस ग्राउंड की तरफ, वो क्या हो गया? वहां पर खड़ा हो गया। और ही वाज सो फैसिनेटेड, वो इतना फैसिनेट हुआ कि भाई ये किस कदर अजीब बात है कि कितने सारे जो है लोग, सर्कस वाले, फिर मदारियां करने वाले, फिर जो उनके जो ट्रॉल्स गुजरते हैं, जो स्टॉल्स गुजरते हैं वो, और सबसे आखिर में एक जोकर, एक क्लाउन, वो उल्टियां सीधियां कलाबाजियां लगाता हुआ लोगों को हंसाता हुआ वहां से गुजर रहा। और उसको लगा कि जी ये सर्कस का सबसे उत्तम आइटम है और जो मुझे $1 मिला है ना, वो मुझे किसको देना चाहिए? इसको देना चाहिए। तो वो बच्चा, वो $1 जो सर्कस देखने के लिए उसको मिला था, वो एक जोकर, एक क्लाउन को देकर वापस आ गया। और उससे पता ही नहीं चला कि असल सर्कस क्या होती है। वो क्लाउन को, वो जोकर को देखकर आके समझा कि यही क्या है? सर्कस है। तो मेरे अजीजों, हम में से बहुत सारे लोग इस बच्चे की तरह हैं जिनको नहीं पता होता कि जी प्रस्तश क्या है, प्रेज क्या है, हमदो सताइश क्या है। और वो देखने के लिए जाते हैं, अटेंड करते हैं, चूंकि कभी जिंदगी में उन्होंने सर्कस नहीं देखी होती। एंड दे थॉट कि जो परेड हो रही है, जो लोग अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, और उन्हीं में जो सबसे आखिर में जो जोकर होता है, हम समझते हैं कि ये बंदा क्या है, ये सर्कस का सबसे बड़ा क्या है? आइटम यही है। और यूं हम अपने अनजाने में, अपने इग्नोरेंट में, हम एक जोकर को असल सर्कस वाला समझकर पैसे देकर वापस आ जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे सर्कस वालों से, ऐसे जोकरों से मिले होंगे। कलीसिया के अंदर जोकर, चर्चेस के अंदर जोकर, मिनिस्ट्रियों के जोकर, इबादत करवाने वाले जोकर, और हम समझते हैं कि दे आर द रियल डील, बट दे आर नॉट। आज की शाम ज़बूर नंबर 150 हमारी मदद करता है कि प्रस्तश क्या है, हम्द और सिताइश किसकी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए और किसको करनी चाहिए। कितने सवाल है जी? नंबर 1 क्या है? प्रस्तश, हम्द क्या है? नंबर 2 क्या है? किसकी होनी चाहिए? नंबर 2 क्या है ना? क्यों करें? तो क्यों करें? वाई? नंबर 3 फिर सवाल आएगा, चौथा क्या आएगा कि अगर करनी है तो फिर कैसे करें? और फिर आखिरी सवाल यह आएगा जी कि कौन कर सकता है। सो इस 5 सवालों के अंदर ज़बूर नंबर 150 को हम डील करेंगे जी। 6 आयतें हैं टोटल। कितनी आयतें हैं जी? 6 आयतें हैं। और 6 आयतों के अंदर 13 मर्तबा आया है प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे हिंदी में इसका तर्जुमा सादा सा क्या किएगा जी प्रेज द लॉर्ड का? जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड का लिटरल तर्जुमा क्या है? जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड है, ठीक है जी। जबकि असल जो वर्ड है वहां पर है प्रेज द होली वन, याहवे, द होली वन। सो पहली चीज, किसकी हमद करो? खुदावंद की हमद करो। खुदावंद। अब ये खुदावंद जो उर्दू तर्जुमे में आया है, पंजाबी में क्या है जी, या हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में है लॉर्ड, कैपिटल एल के साथ, याद रखिएगा, विद कैपिटल एल। किसकी जी? परमेश्वर की। और क्या लफ्ज है? एनीबडी एल्स हैव डिफरेंट वर्ड? प्रभु की। लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है? या की। ये एक नया वर्ड है, या की क्या करो? स्तुति करो। तो कितने लफ्ज आ गए जी हमारे पास? पहले अंग्रेजी में चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, फिर क्या है? या की
स्तुति करो, उसके बाद क्या है, परमेश्वर की क्या करो, नहीं लिखा के टेक्स्ट को पढ़ें, टेक्स्ट को अपने लोग ना बोलो, परमेश्वर की महिमा करो, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो बोलें, परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। और उर्दू में हमने क्या पढ़ा है, खुदावंद की हमद करो। कितने लफ्ज आए जी हमारे पास प्रस्तुत के हमद के, हमद करो, प्रेज, हमद, स्तुति, महिमा, एक और है या स्तुति करो, ठीक है जी। तो 4-5 वर्ड आए हमारे पास हमारे अपने हिंदी उर्दू पंजाबी कॉन्टेक्स्ट से कि क्या करो, उसकी हमद करो, स्तुति करो, आराधना करो, प्रेज करो। और किसकी करो जी, खुदावंद की। और हमारे सामने जो खुदावंद उर्दू तर्जमा है, लॉर्ड इंग्लिश तर्जमा है, असल हिब्रू वर्ड क्या है, या की, यहोवा की। एंड या और यहोवा का जो ट्रांसलेट किया गया है वो है द होली वन। किसकी, होली वन, ही इज होली गॉड। वो ऐसा खुदा है जो क्या है, कुद्दूस है, जो पाक है। हिब्रू लफ्ज आया है उसके लिए कुद्दूस। आपको याद है जब यसाया 6 बाब के अंदर यसाया आसमानी हैकल का नजारा देखता है तो क्या देखता है जी, 6 परों वाले फरिश्ते खुदावंद की हैकल में मौजूद हैं, आसमानी मस्कन के अंदर मौजूद हैं, और वो क्या कहते हैं दिन रात, कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस। इट्स अ ट्रिपल वर्शिप है जो खुदावंद की आसमानी हैकल के अंदर यसाया वो नजारा देखता है जी, खुदा की हैकल को देखता है। तो पहली चीज ये क्लियर हो गया जी, किसकी हमद करनी है, खुदावंद की हमद करनी है। और खुदावंद की हमद के साथ साथ आपको दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो हमद करने की आपको ऑफर देंगी। खुदावंद यीशु मसीह ने खबरदार किया था, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता जी। 2 मालिक कौन से हैं, उनमें जो दूसरा मालिक जिसकी तरफ यीशु मसीह ने इशारा किया वो क्या है, मम्मून, दौलत का देवता। न्यू टेस्टामेंट के अंदर हमारे अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी दौलत की देवी है जी, लक्ष्मी है, देवी कहा जाता है, ठीक है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट, है कि नहीं है खुदा बेहतर जानता है, लेकिन देयर इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा जी, कोई आदमी 2 खिदमत नहीं कर सकता, वरना क्या होगा, अगर 2 में रहेगा तो क्या रहेगा, एक से क्या रहेगा और दूसरे से अदावत रखेगा जी, ठीक है जी। सो बाइबल मुकद्दस क्लियर है जी, खुदा के बारे में जो यहोवा होली वन है उसके बारे में जो एक बहुत बड़ी जो सिफ्त, जो करैक्टर बयान किया गया है वो ये है, उर्दू में तर्जमा किया गया है, खुदावंद फरमाता है मैं गयूर खुदा हूं। कौन सा खुदा हूं, गैरत रखने वाला। इट मींस सादा सा अंग्रेजी तर्जमा है जी, जेलस गॉड, जेलस गॉड है। और ये जेलसी किस किस्म की है, ये जेलसी वही है अगर किसी शख्स की बीवी को कोई दूसरा शख्स उसको घूर रहा हो तो अगर बंदे को अपने बीवी से सच्ची मोहब्बत होगी तो क्या करेगा, वो जेलस हो जाएगा। दैट सेम वे गॉड जेलस, कि अगर उसके लोग उसकी प्रस्तुत करने वाले हैं, अगर उसके लोग उसकी महिमा करने वाले हैं, उसकी स्तुति करने वाले हैं, तो फिर खुदा फरमाता है तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना। पहला हुक्म यही उतरा कि तू मेरे हजूर गैर माबूदों को, कोई तराशी हुई मूरत, कोई सूरत, किसी किस्म की कोई शबी जो है, तूने उसके सामने ना माथा टेकना है ना तूने उसकी इबादत करनी है, क्योंकि मैं तेरा खुदा कौन सा खुदा हूं, गयूर खुदा हूं। तो खुदा अपनी गैरत, अपना जलाल, अपनी मोहब्बत और अपनी प्रस्तिश और इबादत जो है वो कभी किसी दूसरे माबूद के लिए पसंद नहीं करता जी। तो कोई आदमी 2 मालिकों की, 2 माबूदों की, 2 चर्चेस की, 2 कलीसियाओं की, 2 आइडियोलॉजीज की, 2 कल्चर्स की कभी भी वो प्रस्तुत नहीं कर सकता जी। एक से मिला रहेगा और एक से क्या रखेगा, अदावत रखेगा जी। तो 2 कश्तियों के सवार। तो पहली चीज हमने सीखा है जी, किसकी इबादत करनी चाहिए, खुदावंद की। और कौन सा खुदा है वो, गयूर खुदा है। नंबर 1 हमने सीखा है। नंबर 2 क्या सीखा है, ही इज अ होली वन, वो पाक है, वो कद्दूस है। और खुदा की कदूसियत, खुदा की पाकीज़गी किसी गंदगी को, किसी गुनाह को, किसी बदी को अपने नजदीक आने नहीं देती। सवाल फिर ये पैदा होता है जी कि खुदा तो इतना पाक है, खुदा तो इतना कदूस है, इतना गयूर है, तो हम इंसान जो हैं वी आर इविल वन। बाइबल मुकद्दस डिक्लेयर कर चुकी है कि कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हो गए, महरूम हो गए।
इट मीन्स वी ऑल फॉल शॉर्ट फ्रॉम गॉड्स ग्लोरी। तो फिर खुदा की पाकीज़गी और खुदा की गयूरी तो परमिट नहीं करेगी कि हम कहां आ सकें, खुदा की हजूरी में आ सकें। तो हाउ कैन वी कम देन? ओके, सवाल ये पैदा है, हाउ कैन वी क्वालिफाई टू बिकम अ वर्शिपर? हाउ कम? दूसरी आयत हमें इसका जवाब देती है जी, जब हम ये सोचते हैं कि कहां इबादत की जाए। तो दूसरा सवाल क्या आया जी? किसकी इबादत की जाए? पहला। नंबर 2 क्या आया है? कहां की जाए? तो मैं आपको इब्रानी शायरी के बारे में बता चुका हूं कि हिब्रू पोइट्री है, ठीक है। ज़बूरों की किताब क्या है? इट्स अ हिब्रू पोइट्री, शायरी है ये। और शायरी का मतलब ये हुआ, हम जब शायरी की बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान से, हमारे जहन में कोई गज़ल, कोई गाना, कोई गीत, कोई रदीफ, कोई काफिया, ठीक है, बैलेंस वजन चलता है। हिब्रू पोइट्री ऐसे नहीं है जी। इब्रानी पोइट्री जो है उसके अंदर रदीफ काफिया नहीं होता, उसके अंदर थीम होता है और थीम को पैरेलल किया जाता है। पैरेलल मतलब दो चीजें, जैसे रेल की पटरियां क्या चल रही होती हैं, साथ साथ चल रही होती हैं, दैट्स पैरेललिज्म। इसमें पैरेललिज्म क्या है? इसमें पैरेललिज्म आप देखेंगे, तुम खुदा के मकदस में क्या करो, उसकी हम्द करो, और फिर दूसरा पैरेललिज्म, साइड की पटरी कौन सी चल रही है, उसकी कुदरत के फलक पर। दो लफ्ज आए जी। नंबर 1 कहां पर? खुदा के मकदस पर, हैकल में, जिसका हमने पंजाबी तर्जमा गाया, हम क्या करो, हालेलुया गाओ उस दी हैकल विच। अब हैकल क्या है जी? बाइबल मुकद्दस जब हैकल का कॉन्सेप्ट बताती है जी, तो पहली हैकल या पहला मस्कन जमीन पर किसने बनाया? मूसा ने। ओके जी, किसने खड़ा किया? मूसा ने, जमीन के ऊपर। और खुदा ने उसको कहा जी, मैं तुझे आसमानी हैकल का क्या दिखाता हूं, पैटर्न दिखाऊंगा। उस पैटर्न को तूने कॉपी पेस्ट जो है, माइक्रो, उसकी माइक्रो कॉपी तूने क्या करनी है, जमीन पर लगानी है, ठीक है। तो पूरी हैकल नहीं, उसकी क्या बनी सर जमीन पर? माइक्रो कॉपी, ठीक है। उस टैबरनेकल के अंदर जो खुदा ने मूसा को कहा, तो ऐसा पैटर्न होगा, ये मकाम होगा, एंट्री होगी यहां से, या पाक मकान होगा, ये पाक तरीन मकाम होगा, और पाक तरीन मकाम के अंदर मेरी प्रेजेंस, मेरा शिकायना, मेरी ग्लोरी क्या करेगी, हुवर करेगी, ठीक है जी। सो नमूना कौन सा दिखाया? आसमान का। और उस आसमानी हैकल का पैटर्न कहां रखा? नीचे जमीन पर रखा जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम खुदा के मकदस में, मतलब वी वर्शिप वर्टिकली खुदा के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वो वर्टिकल जो है वो उसकी कुदरत के फलक पर, जो खुदा ने क्रिएशन बनाई, तख्लीक, पैदाइश पहला बाब, क्या किया खुदा ने? लिखा जी पानी मौजूद था, ठीक है। खुदा की रूह क्या कर रही है? पानियों की सतह पर जुम्बश कर रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ? लिखा खुदा ने ऊपर के पानी को क्या कर दिया? पानियों को पानियों से क्या कर दिया? ऊपर का पानी क्या रह गया? और ऊपर के पानी को क्या कहा? फिजा, आसमान। और नीचे का पानी कहां रह गया? जो बीच की जगह खाली हुई, जो एम्प्टी स्पेस था, डार्कनेस, अबतरी, वीरानी, सुनसानी, वहां पर खुदा ने क्या की? जमीन खड़ी की। ओके जी। अब जो जमीन है, द होल कॉस्मिक ऑर्डर जो है, जो कॉस्मोस खुदा ने बनाया, खुदा की हैकल, आसमान क्या कहता है जी? जिसाया क्या याद लाता है? आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पैरों की क्या है? खुदा क्या फरमाता है? तुम मेरे लिए कैसी बिल्डिंग बनाओगे? मैं तो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता। सो खुदा जो है अपने आप को कनेक्ट करता है अपनी क्रिएशन के वसीले से, और जो डार्कनेस है, जो केओस है, जो बेतरतीबी है, जो डेथ है, उसे खुदा क्या करता है? पुश बैक करता है, और तरतीब और जो है वो ऑर्डर लेकर आता है। और वो ऑर्डर कैसे खड़ा होता है? जब खुदा की प्रेजेंस वहां पर आती है। आपने कभी नोट किया होगा, कई दुनिया में ऐसे लोग हैं, उन्होंने मत मारी होती है, उन्हें समझ नहीं आता करना की है। जेड़े काम नूं हथ पाते हैं, उसी काम में क्या हो जाता है? फेल। कोई काम नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है, पॉइंटलेस लोग हैं और भागे चले जा रहे हैं, दिन रात भागे चले जा रहे हैं। तो हमारे पंजाबी के अंदर ये रब लठ नहीं मारदा, रब की मारदा है? मत मार देता है। मत किवें मारदी है? जब खुदा की डायरेक्शन और खुदा की लाइट, खुदा का नूर और खुदा की शरीयत दोनों जब जिंदगी से क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं, गायब हो जाते हैं। जब आपकी जिंदगी में खुदा की शरीयत नहीं है, खुदा की रोशनी नहीं है, खुदा का नूर नहीं है, तो लोग अंधेरों में, फिर क्या है? अंधे अंधे को राह दिखाने वाले दोनों क्या जागरते हैं जी? गड्ढे में जागरते हैं। सो कहां पर उसकी हमद करो जी?
उसकी मकदस में और उसकी कुदरत के फलक पर, परमानेंट। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि खुदा की जो हैकल है वो कहां पर है? तो पहले हमने देखा जी मूसा ने क्या बनाई, उसकी कॉपी बनाई, नीचे टेंट लगाया, उसी को एक्सपेंड किया सुलेमान ने दाऊद बादशाह के बाद, ठीक है। लेकिन वो हैकल तो बाबलियों ने तबाह कर दी। अब आज अभी ईरान इसराइल की लड़ाई हुई, पता चला जी कि दोबारा हैकल बन रही है, ठीक है जी, दोबारा हैकल बन रही है, ओके जी, थर्ड हैकल बनेगी अब, ठीक है। लेकिन क्या न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक, बीइंग अ क्रिश्चियन फेथ होते हुए, क्या हमें उस हैकल में जाना चाहिए? नो, वी आर नॉट ज्यूश। तो फिर हमारी हैकल कौन सी है? पौलुस रसूल क्या कहते हैं जी, क्या तुम नहीं जानते, तुम कलीसिया, चर्च, पीपल ऑफ गॉड, तुम कौन हो? खुदा का मकदस हो, मस्कन हो, हैकल हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है जी। अब ये जो हैकल जमीन पर खड़ी होती है, चाहे 2 लोगों की वजह से हो, 3 लोगों की वजह से हो, 4 लोगों की वजह से हो, खुदा की प्रेजेंस उसे कैसे परफेक्ट बनाती है? ज़बूर 22 तीसरी आयत, ज़बूर नंबर 22 और उसकी तीसरी आयत क्या कहती है जी? लेकिन तू कुद्दूस है, नंबर 1, हु यू आर द होली वन। तो हमने क्या सीखा जी, खुदावंद कौन है? कुद्दूस है, होली वन है। नंबर 2 अगली आयत क्या कहती है जी? तू जो इस्राइल की हमदो सना पर क्या है? तख्त नशीन है, विराजमान है। तेरा तख्त, तेरी प्रेजेंस जो है वो तेरे लोगों में, जब वो हमदो सताइश उठाई जाती है, जब तेरी प्रस्तुत की जाती है, जब आराधना की जाती है, जब स्तुति की जाती है, तो मेरे जीजो बाइबल मुकद्दस ये प्रॉमिस देती है कि खुदा का तख्त, खुदा की प्रेजेंस खुदा के लोगों के दरमियान उतरती है जी। तो अगर आपको खुदा का एड्रेस चाहिए, तख्त का, अगर आपको उसकी प्रेजेंस का एड्रेस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? उसकी कलीसिया जो खुदा की हैकल है, उसके साथ मिलकर उसकी प्रस्तिश और उसकी स्तुति क्या करनी होगी? वो उठानी होगी। एंड दैट्स वेयर ही ड्वेल, जहां पर उसकी तख्त नशीनी और उसकी हजूरी आ मौजूद होती है जी। दूसरी आयत कहती है जी, उसकी कुदरत के, अब आ रहा है जी, वाई वी वर्शिप हिम, वाई वी प्रेज हिम, क्यों हम करें, क्यों हालेलुया करें, क्यों करें जी, क्या करें जी? दूसरी आयत, कुदरत के कामों से, हिज माइटी वर्क्स। खुदा का आपके ख्याल में माइटी वर्क्स खुदा ने क्या किए दुनिया में जी? क्रिएशन, ओके जी, क्रिएशन खुदा ने, खुदा का माइटी काम है। एनीबडी एल्स? ओके जी, वी आर क्रिएटेड एज अ ह्यूमन बीइंग, माइटी वर्क है खुदा का। और कोई? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्रिएशन, पक्षी, पेड़, खुदा का माइटी वर्क है। एनीबडी एल्स? मसीही पर्सपेक्टिव से खुदा का माइटी वर्क क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का इनकारनेटेड, खुदा का कलमा, खुदा खुद जमीन पर उतरता है, मुजस्सम होता है, मसलूब होता है, दफन होता है, मौत और कब्र पर फतह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से क्या होता है? जी उठता है, आसमान पर जाकर बैठता है, और बाप के दाने हाथ बैठा, वो पूरी आसमान और जमीन का इख्तियार लेकर दुनिया को क्या कर रहा है जी? His kingdom is working। जो माइटी वर्क है खुदा का कुदरत के कामों के सबब से, क्रिश्चियन लेंस के साथ खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से क्या होना? जी उठना, और पूरी दुनिया को निजात की खुशखबरी दे देना कि तुम सब के लिए निजात के दरवाजे क्या हो गए हैं? खुल गए हैं। द माइटीएस्ट वर्क ऑफ द लॉर्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट। उसकी कुदरत के कामों के सबब से क्या करो? उसकी हमद करो। कितने नारे लगे हैं जी? हालेलुया, खुदावंद की हमद करो, मकदस में हालेलुया करो, कुदरत के फलक पर हालेलुया करो, कुदरत के कामों के सबब से क्या करो? हालेलुया करो। तीसरी और अहम बात है जी, चौथी और आयत में जो है वो क्या है? अब बताया गया जी कैसे करें, किस तरह करें, ठीक है। सो हमें लगता है, हम जिन मुल्कों से आए हैं वहां लगता है खास तौर पर कि जी अगर हम अपना कल्चर, अगर हम अपनी कॉन्टेक्स्ट और अगर हम अपने साज इस्तेमाल करेंगे तो शायद खुदा की प्रस्तुत नहीं होगी। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं जी
कि जी क्या हम रागों को इस्तेमाल कर सकते हैं खुदा के परस्तिश के लिए? भाई अगर आप अपने मुल्क का खाना खा सकते हैं, अपने मुल्क की ज़ुबान बोल सकते हैं, अपने मुल्क के कपड़े पहन सकते हैं, तो आप अपने मुल्क के कल्चरल चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर। बाकी क्या चीज़ें हमने छोड़ दी अपने कल्चर की? नो। सो क्या है जी, उर्दू तर्जमे में हमारे पास नरसिंगा शोफार है जी, ठीक है। ये शोफार, आप देखा ना आपने शोफार जो रैम का सींग होता है, नरसिंगे की आवाज के साथ बरबत और सितार दफ बजाते और नाचते, तारदार साज बांसुरी के साथ, झांझ के साथ जोर से झनझनाती है। ये जितने इंस्ट्रूमेंट हैं ये कहां से उतरे हैं? ये कहीं से ऊपर से उतरे हैं? नो। कभी आपने तबला बनते हुए देखा है? सितार बनते हुए देखा है? बांसुरी बनते हुए देखी है? कहां से मटेरियल आता है? जमीन से, पौधों से, जानवरों से। खाल, ड्रम की खाल जो है, तारदार साज जो है, सितार का जो उसका बेस है, बांसुरी की लकड़ी जो है, ये जितने साज हैं, झांझ के अंदर लगी हुई झांझनियां, मेटल, और उसके अंदर जो स्किन है, ये कहां से आई? तो क्या है जी, आसमान की हैकल और जमीन, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं? खुदा की हमदो सताइश करती हैं जी। गॉड हैज कॉल्ड हेवन एंड अर्थ टुगेदर। खुदा दोनों को क्या करता है? कनेक्ट करता। हम दुआ करते हैं जी, ऐ हमारे बाप तू जो तेरा नाम, तेरी और तेरी मर्जी जैसे कुदरत के फलक पर उसकी प्रस्तश हो रही है, तो जमीन के लोग जो प्रस्तश करेंगे, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, कहां पर हो? जमीन पर। जैसे तेरी प्रस्तश आसमानी हैकल में होती है, कहां पर हो? जमीन पर भी हो। जैसा पैटर्न नमूना ऊपर था, वैसा नमूना कहां पर भी हो? नीचे भी हो। जैसी आसमानों पर फरिश्तों की आवाजें हैं, वैसे नीचे जमीन पर इंसानों की आवाजें क्या हो? शामिल हों। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। इट्स अ फुल ह्यूमन एक्सप्रेशन। नाचते हुए, दफ बजाते हुए क्या करो? उसकी हमद करो। एंड देन छठी आयत, आखिरी आयत दावतनामा है जी। वो क्या है? हर एक शय जो क्या करती है जी? सांस। क्यों? इसलिए मेरे जीजो कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि आदम को जब खुदा ने बनाया तो वो क्या था? मट्टी, एक बेजान मुर्दा। उसके अंदर जो सांस, जो दम, जो फूंका, वो किसकी तरफ से आया? वो खुदा की तरफ से आया। सो मेरे जीजो, तो हमारा जो दम, हमारी जो सांस आ जा रही है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपनी सांस पर गौर करें जरा। ये दम ना हो, उत्तेरा सा उत्तेरा थले थले की रह रहे, तो बंदा क्या हो गया? पूरा हो गया ना। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर कोई चीज जिंदा रखे हुए है तो वो खुदा का फजल है, वो खुदा का सांस है। वरना ज़ॉम्बीज आपने अक्सर देखे होंगे मूवीज में भी और वैसे भी, ज़ॉम्बीज क्या होते हैं? दे आर वॉकिंग डेड, सोललेस उनको कहा गया है। दे आर रनिंग, दे आर ईटिंग, दे आर वॉकिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग, लेकिन सोललेस बॉडीज। इसका मतलब क्या हुआ? जितने लोग चर्च से, कलीसिया से, खुदा की हैकल से, खुदा की प्रस्तुत, खुदा की हमदो सना से डिस्कनेक्टेड हैं, they are dead but they are walking dead. They are like zombies, soulless people, without any light, without any direction, without any God's breath in their nostrils. वो spiritually क्या हैं? They are walking dead, they are zombies. हर मुतनफ्फिस, हर सांस लेने वाली चीज क्या करे? खुदा की हमद करे। एंड देन इट्स अ ग्लोबल इन्विटेशन, खुदावंद की हमद करो। और इसी की पिक्चर हमें आसमानी हैकल में मुकाशवा की किताब यूहन्ना आरफ 19वां बाब जो हमने पढ़ा है, देखिए वहां पर कितनी बार हालेलुया आया जी। 19वें बाब की पहली 6 आयतें, बुक ऑफ रेवलेशन, आखिरी बुक। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि अगर जबूर का आखिरी चैप्टर ग्लोबल प्रेज के इनविटेशन और कॉल पे खत्म हो रहा है, मुकाशवा की किताब का भी सेकंड लास्ट चैप्टर हालेलुया के नारों से गूंज रहा है। और वो क्या है? कहते हैं इन बातों के बाद सारी फतह हो गई, खुदा की बादशाही कायम हो गई। क्या कहता है? मैंने आसमान पर बड़ी जमात, कांग्रीगेशन, कलीसिया,
वन मैन शो, ग्रुप बंदी, 4 लोग उधर 4 लोग इधर, ऐसा काम नहीं चलता। चर्च बड़ी जमात, खुदा के लोग इकट्ठे, कम्युनिटी। क्या है जी? को बुलंद आवाज से ये कहते सुना। क्या सुना जी इसने? हालेलुया। आगे क्या है? नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। क्यों? क्यों है हमारे खुदा की? क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। आपको ज़बूर 150 और आखिरी 5 मज़ामीर की पूरी झलक इसके अंदर नजर आ जाएगी। उसने बड़ी कसबी का इंसाफ किया, जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को, आज भी बहुत सारे लोग कल्चरल इन्फ्लुएंस होते हैं, पड़ोसियों से इन्फ्लुएंस हो गए, कल्चर से इन्फ्लुएंस हो गए, टीवी ड्रामों से इन्फ्लुएंस हो गए, मीडिया से इन्फ्लुएंस हो गए। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि ये हरामकारी जो स्पिरिचुअल हरामकारी है, खराब किया था, उनका बदला खुदा ने ले लिया है। एंड देन चौथी आयत क्या कहती है? दूसरी बार उन्होंने क्या कहा? हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है चौथी आयत में? 24 बुजुर्गों और 4 जानदारों ने गिर कर क्या किया? खुदा को सजदा किया जो बैठा था, और क्या कहा? आमीन, और फिर हालेलुया। पौलुस रसूल कहते हैं जी मसीह यीशु हमारी आमीन है। कौन हमारी आमीन? यीशु मसीह। आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो, वी एग्री, यस, बी सो बी इट, आमीन। सो हु इज आमीन? खुदा में यीशु मसीह क्या है? हमारी आमीन है। ठीक है जी। और हालेलुया ये हमारा काम है। और तख्त में से आवाज निकली, ऐ उससे डरने वाले बंदो, खा छोटे हो खा बड़े, तुम सब। कौन सी आयत आ गई है जी? हर एक शायद जो क्या करे जी? मुकाशवा की आयत, उसी को रिपीट कर रही है, ज़बूर 150 को। क्या कर रही है? तुम सब हमारे खुदा की क्या करो? हम्द करो। सो मेरे जीजो, दिस इज अ यूनिवर्सल कॉल टू द चर्च, टू द बिलीवर्स, कि हमें क्या दावत दी गई है? वाई वी आर क्रिएटेड। यशायाह 53 बाब में क्या लिखा है? मैंने इन लोगों को इसलिए खल्क किया, पैदा किया कि अमेरिका आकर छाला मारन, ये मेरी क्या करें? हम्द करें, मेरी प्रेज करें। सो द चीफ पर्पस ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, वो क्या है? खुदावंद की हम्द करना जी। मैं आपको बता चुका हूं जी, जरा लेट मी चेक। दुनिया में इंसान के लिए सबसे 2 दिन कौन से अहम है? क्या ख्याल है जी? पहला दिन कौन सा? पैदा होने का। दूसरा कौन सा? हाँ जी, एल्डर साहब कह रहे हैं जी डेथ एंड बर्थ। ठीक है जी। एनीबॉडी एल्स कोई और ऐड करना चाहता है? कौन से 2 दिन अहम इंसान की जिंदगी में? पैदा होने का, ओके, निजात का जी, साल्वेशन का भी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर सेविंग योर सोल। और क्या है? Anybody else want to add? Death and birth, salvation. Anybody else? Okay जी, मैं आपको एक और बताता हूँ। एक बंदा कहता है जी दुनिया में इंसान की जिंदगी में 2 दिन बड़े अहम हैं। एक वो दिन जिसमें वो पैदा हुआ है, इस पर सारे एग्री करते हैं, ठीक है। नंबर 2 कहता है जिस दिन उसको ये पता चल जाए वो क्यों पैदा हुआ है। ठीक है। कौन सा दिन दूसरा बन गया इंपॉर्टेंट? कि वो क्यों पैदा हुआ है। एमी हादसाती तौर से नहीं हो गया कितने, कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई वजह है खुदा की। सो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है जी? खुदा क्या फरमाता है? मैंने क्यों पैदा किया इनको? कि ये मेरी क्या करें? मेरी हम्द करें, मेरी प्रस्तश करें। सो मेरे जीजो, छठी आयत कहती है बड़ी जमात की सी जोर और जोर के पानी सी आवाज और सख्त गर्जों की आवाज सुनी। क्या आवाज आई? हालेलुया। इसलिए कि खुदामंद हमारा खुदा कादरे मुतलक क्या करता है? बादशाही करता है। आओ, इट्स अ ग्लोबल इनविटेशन। क्या है? आओ हम क्या करें? खुशी करें और निहायत शादमान हों और उसकी क्या करें? प्रेज हिम। हालेलुया, तमजीद,